नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट का वीडियो है, हमारे सम्राट भाई का। टाइटल है बांग्लादेशी मीडिया, इंडियाज प्लान टू डिस्ट्रॉय बांग्लादेश टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज बिकमिंग सक्सेसफुल। बांग्लादेशी मीडिया और कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ यही कर सकती है, झूठ फैला सकती है, प्रोपेगेंडा कर सकती है। भारत जिम्मेदार है इसके लिए। भारत कैसे जिम्मेदार है भला? भारत के खिलाफ जो बांग्लादेश में काम हो रहा है वो भारत करवा रहा है अपने ही खिलाफ। टेक्सटाइल सेक्टर की जो हालत खराब हुई है वो भारत करवा रहा है। भारत की प्रॉब्लम है। आप लोग जब हीरोगिरी दिखाओगे तो यही होगा ना। और अभी तो ये शुरू हुआ है। अब ये खबर आई थी, हमने अभी 3-4 दिन पहले डिफेंस डिटेक्टिव पे वीडियो भी बनाया, जाकर देखिए उसको। अभी तो ये शुरुआत हुई है। कमर ही नहीं टूटेगी, पूरे के पूरा बांग्लादेश टूटेगा। और ऐसा टूटेगा कि उसे आपस में जोड़ना बड़ा मुश्किल होगा। मेरी बात याद रखिएगा। बांग्लादेश में एक और सिविल वॉर होने के चांसेस है और वो बढ़ रहा है। अंदर ही अंदर चिंगारी भड़क रही है। किस दिन फूटेगा वो ज्वालामुखी आप देखिएगा। और इसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी बांग्लादेश के उन चंद लोगों के सिर पर होगी जिन्होंने भारत से दुश्मनी की है, जिन्होंने भारत को भला बुरा कहा है, जिन्होंने भारत के टुकड़े करने के ख्वाब देखे हैं, जो नॉर्थ ईस्ट पर कब्जा करने का ख्वाब देख रहे हैं, जो चाइना, उनको लगता है कि चाइना से हम दोस्ती बढ़ाकर हम भारत को परेशान कर देंगे। मोहम्मद यूनुस और उनके चट्टे बट्टे और जितने ये जमाते इस्लामी और ये वाले हैं, भूखों मरने वाले हो तुम लोग। टेंशन मत लो, देखते चलो। अभी तो कुछ ही मिलें बंद हुई है ना। सारी टेक्सटाइल की मिलें बंद होंगी तुम्हारी। रिपोर्ट आई है ना, बैंड बजी हुई तुम्हारी। और तुम लाखों लोगों की जॉब अभी जाने वाली है जो सेक्टर में काम कर रहे हैं, टेक्सटाइल सेक्टर में। जो टैरिफ लगाया ट्रंप ने, मजा आ रहा है ना। अगर भारत से दुश्मनी मोल नहीं ली होती तुम लोगों ने, भारत को भला बुरा नहीं कहा होता, तो आज चैन की सांस ले रहे होते। लेकिन ये कंगलू बांग्लादेशियों को भी आइडिया नहीं है कि उनके साथ क्या होने वाला है। चलो देखते हैं क्या है मीडिया में, क्या है। तो कल ही बांग्लादेश मीडिया से न्यूज़ आया है कि बांग्लादेश के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, मेनली जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं, वो लिटरली हड़ताल पे आ गए हैं। और वो बोल रहे हैं कि इंडिया ने जो ट्रैप बिछाया था, बांग्लादेश ने बिल्कुल वही पैर रखा है। मुझे इतनी हंसी आ रही थी। और बहुत सारे बिजनेसमैन तो इवन ये भी कह रहे हैं कि ये टोटल जो यूनुस का आना, ये जो इंडिया का बॉयकॉट होना, ये सारा एक्चुअली भारत की ही साजिश था। भारत चाहता था कि बांग्लादेश में ऐसे इंडिया को लेके हेट्रेड फैले, जिससे इंडिया को एक मौका मिल जाए कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को पूरे तरीके से बर्बाद करके इंडियन टेक्सटाइल जो है उनको एक एज मिले। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है मुझे तो नहीं पता, बट मुझे लगता है अगर इंडिया ने ये स्ट्रेटेजी लिया भी होगा तो ये एक अच्छी मूवी है। बांग्लादेश जैसे तुच्छ देश की फ्रेंडशिप से तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट दुश्मनी से हमें बेनिफिट ज़रूर मिला है। तो एनीवेज, ये 2 वीडियोस थे। और एक है कि बांग्लादेशी एंटरप्रेन्योर्स ने बोला है गवर्नमेंट को कि इंडिया के बिछाए हुए ट्रैप में इंडिया चाहता है कि बांग्लादेश इंडिया से दुश्मनी करे, जिससे और ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया को एज मिले। अब देखा जाए तो पाकिस्तान जो दुश्मनी किया, एक तरीके से तो हमारे लिए बेनिफिट ही था कि इंडस वाटर ट्रीटी, जो कि बहुत पहले से ही एक अनजस्ट ट्रीटी था इंडिया के लिए, और अब इंडस वाटर ट्रीटी की इंडस वाटर जो है उसका पानी हमारे देश के लोगों को मिल रहा है। बांग्लादेश की दुश्मनी भी जो है ऐसे देशों की जो कि फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, फ्रिंज देश बोल सकते हैं, उनकी दोस्ती हमारे लिए ज़्यादा घातक साबित होता है। और उनकी दुश्मनी एक्चुअली इंडिया के लिए बेटर ही है कि इंडिया के पैसों से जो ये फ्री के जमात पल रहे थे, उनको वो उस पर रोक लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो शायद ये अगर इंडिया की स्ट्रेटेजी भी थी तो मैं तो इसे मास्टर स्ट्रोक कहूँगा। और इवन बांग्लादेश के लोग भी यही कह रहे हैं। तो चलिए आज का वीडियो देखते हैं। वीडियो में यही सारी चीज़ जो है हाईलाइट किया गया है। कमेंट सेक्शन में भी बहुत मज़ा आएगा, बहुत सारे कमेंटर्स है और मैंने बहुत सारे कमेंटर्स को खुद का रिप्लाई जो है वो भी दिया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ये कहना है कि भारत की स्ट्रेटेजी है, ये तो बिल्कुल सही नहीं।
इसलिए मैं बताता हूं, भारत से दुश्मनी किसने बोली? बांग्लादेश ने, भारत ने तो नहीं ली। भारत के खिलाफ बातें किसने की? बांग्लादेश ने। भारत ने तो कभी बांग्लादेश के खिलाफ बात नहीं की। अच्छी भली इकोनॉमी चल रही थी, अच्छा भला टेक्सटाइल सेक्टर चल रहा था, शेख हसीना को किसने हटाया? भारत ने तो नहीं हटवाया, आप लोगों ने हटाया, बांग्लादेशियों ने हटाया। तो भारत ने ट्रैप बिछाया, कैसे हो सकता है ये? शेख हसीना के रहने तक, ये साल भर पहले की बात है ना। आपकी इकोनॉमी भी अच्छी जा रही थी, आपका पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रहा था, आपके जो टेक्सटाइल सेक्टर था उसका एक्सपोर्ट और बाकी चीजें भी बहुत अच्छी जा रही थी। अगर हमने ट्रैप बिछाना होता तो ये ट्रैप ऐसा नहीं होता ना कि आज ट्रैप बिछा और कल फंस गया, एक दिन में तो नहीं होता, लंबा टाइम लगता है इसमें। आप अपनी गलतियों के लिए, मैं बांग्लादेशियों की बात कर रहा हूं जिन्होंने ये बात कही है कि अगर मीडिया में बात करी कि ये देखिए वही है ना, ये पाकिस्तान की तरह मीडिया चलानी शुरू हो गई। बांग्लादेशी भी वही है, मदरसा छाप, चूरन डालो कि भारत दुश्मन है, भारत हिंदू है, इसलिए उसने ये किया है, ये जाल बिछाया। अबे हमने कहां जाल बिछाया? हमने जाल बिछाया होता तो तुम्हारा टेक्सटाइल सेक्टर ग्रो भी नहीं कर चुका होता, 1 रुपए ना कमाते उससे। तुम मशीनें हमारे यहां से जाती थी तुम्हारे मिलों की, यान हमारे यहां से जाता था, कॉटन हमारे यहां से जाता था। अभी जब तुम्हें बर्बाद करना था तो हम ये सारी चीज तुम्हें देते ही नहीं ना। बिजली हमारे यहां से जाती है, तुम्हारे यहां कटवा देते बिजली यार। कोई भी जो पढ़ा लिखा बांग्लादेशी होगा वो जरा सोचो जो मैं कह रहा हूं कि अगर हम ट्रैप बिछाना चाहते, हम तुम्हारी इंडस्ट्री को तबाह करना चाहते, टेक्सटाइल को, यूं कर देते हम 1-5 साल के भीतर। न तुम्हें मिलों में जाने वाले मशीनें मिलती, वो मशीनें तुम्हें विदेश से मंगानी पड़ती और वो बहुत महंगी पड़ती, कॉस्ट ही नहीं निकल पाती तुम्हारी। हमने तुम्हारे यहां से ये रेशे सप्लाई नहीं करते, जो यान जाता है जिससे कपड़े बनते हैं, आपके रेडीमेड गारमेंट बनते हैं, जाता ही नहीं आपके यहां। कपास नहीं जाता, रुई, कॉटन जाता ही नहीं, कहां से बनाओगे? लेकिन हमने तुम्हें सपोर्ट किया और आज तुम नमक हरामी कर रहे हो हमारे साथ, हमें चूरन दे रहे हो कि भारत ने ट्रैप बिछाया। अगर भारत ने ट्रैप बिछाया होता ना तो आज जो लुंगी भी पहन के घूम रहे हो ना, लुंगी पहनने के भी तुम्हारे पास पैसा नहीं होता। अगर भारत ने ट्रैप बिछाया होता तुम्हारे खिलाफ तो सोचो कभी इस बारे में, नमक हरामी मत करो, सोचो। दोस्तों, मैंने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को, खास करके जो एनआरआईज है, उनके लिए चैनल बना के उनको इंडिया में एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करके दिया है। अगर आप भी मेरे साथ पार्टनरशिप में चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, जहां चैनल के ओनर आप होंगे लेकिन कंटेंट मैं बना के दूंगा, तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। সম্প্রতি তুলা আমদানি हाल ही में कपास आयात पर लगाए गए 2% अग्रिम कर को रद्द करने की मांग को लेकर यह आयोजन वस्त्र मिल मालिकों के संगठन बीटीएमआई द्वारा किया गया। वक्ताओं ने लंबे समय से चल रहे संकट को उजागर किया। उन्होंने आगामी सोमवार तक इस निर्णय को वापस लेने की पुरजोर मांग की। দাবি জানান। हमारे माध्यम से बैंक से लोन लेकर अग्रिम कर वसूलने की यह चाल चल रही है। मेरा मानना है कि एनबीआर या सरकार से जुड़े जो लोग इसमें शामिल हैं, वे इस पर थोड़ा विचार करेंगे, नहीं तो हमारे सेक्टर के लिए वास्तव में टिके रहना मुश्किल हो जाएगा। সংগঠনের নেতা संगठन के नेताओं ने कहा कि वर्तमान में निट परिधानों के लिए 100% और ओवेन परिधान के लिए 60% तक सूत की आपूर्ति बीटीएमए कर रहा है। उन्होंने बताया कि पूंजी और ईंधन संकट के इस समय में उद्यमियों पर अतिरिक्त कर का बोझ डाला गया है। उनके अनुसार यदि सूत और वस्त्र मिलें बंद हो जाती हैं तो रेडीमेड गारमेंट्स सेक्टर दिवालिया हो जाएगा। इस संदर्भ में पूर्ववर्ती सरकार और भारत के खिलाफ नील नक्शा का आरोप भी लगाया गया। অভিযোগ তোলা হয়। उन्हें पता है कि जैसे ही यह निर्णय लागू होगा हम बर्बाद हो जाएंगे। हमारी कंपेटिटिव एबिलिटी नाम की कोई चीज बाकी नहीं रहेगी। तब यह उनके लिए एक ओपन मैच बन जाएगा। तो हम नहीं करने जा रहे ना भाई, तुम्हारी सरकार ने तुम्हारे ऊपर टैक्स लगा रहा है। जो भी ये मामला चल रहा है तुम्हारी सरकार ने किया है ना। जो तुमने नोबेल पीस प्राइज विनर मोहम्मद मौलाना यूनुस को बिठाया, पूछो ना उससे वो क्यों कर रहा है ऐसा। क्या वो भारत के कहने पे कर रहा है? ले दे के जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता ना, अपने आप को बचाना होता है, भारत करा रहा है जी, भारत करा रहा है जी। जो केयर टेकर गवर्नमेंट तुम्हारी, उसने लगाया है ना ये टैक्स, भारत ने तो नहीं लगाया। या भारत के कहने पर लगाया है? मुंह उठा के कह दो ना भारत ने करा, टोपी ट्रांसफर फौरन। ये तुम मुल्लाओं की ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। टोपी ट्रांसफर फलाने कर दिया, हम तो बिल्कुल सच्चे हैं जी, हमने कुछ नहीं किया जी, उसने किया, उसने किया, उसने किया, उसकी गलती, उसकी गलती, उसकी गलती।
जब तुम खुद तबाह हो रहे हो, जब तुम खुद गड्ढे में गिरोगे, तो उसकी जिम्मेदारी भारत पर क्यों डाल रहे हो? अगर तुम विदेश के जो ब्रांड्स हैं उनके मिले ऑर्डर्स पूरे नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारे पास औकात नहीं है करने की, तो भाई वो अपना बिजनेस तुम्हारे साथ क्यों करेंगे? फिर वो बिजनेस उन लोगों के पास जाकर करेंगे जो उनके ऑर्डर्स को पूरा कर सके। अब भारत में ऐसा है, भारत ऑर्डर पूरे कर रहा है तो भारत को मिलेगी। हमने तुमसे छीना तो नहीं है ना। तुम अपनी दुकान बंद कर दो और कहोगे नहीं, सामने वाली दुकान से भी सामान नहीं खरीदना है तुम्हें, तो ये सामने वाले की गलती नहीं है, तुम्हारी गलती है कि तुमने अपनी दुकान बंद कर रखी। हमारे ऊपर एक के बाद एक बोझ क्यों थोपा जा रहा है? एक देश को रियायत दी जा रही है और आप लोग हम पर दबाव बना रहे हैं। आप उनकी मदद कर रहे हैं। ये लोग कौन हैं? इन्हें सामने लाना होगा। यहाँ कुछ लोग बैठे हैं जो इस संपत्ति और इस उद्योग को नष्ट करने के पीछे एक्टिवली शामिल हैं। सरकारी कदम की आलोचना करते हुए बीटीएमआई के अध्यक्ष ने कहा कि वस्त्र क्षेत्र की समग्र स्थिति अच्छी नहीं है। इस समय एक तरफा निर्णय लेने के बजाय बातचीत के माध्यम से समाधान खोजने की अपील की उन्होंने। हम सरकार से संपर्क करेंगे। मेरा दृढ़ विश्वास है कि सरकार इसे समझेगी और बहुत जल्द इस निर्णय को वापस लेगी। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध रखता हूं। हम सब मिलकर दूसरों के पास भी जाएंगे और यह चर्चा करने के लिए भी तैयार हैं कि हम सरकार के लिए क्या कर सकते हैं। वक्ताओं ने बताया कि इस क्षेत्र में किए गए $22 बिलियन के निवेश में से $18 बिलियन केवल बैंक लोन है। जहां कहीं समस्या है, चलिए पहले उन्हें पहचानते हैं और रिपेयर करते हैं। রাকিব হোসেন, চ্যানেল 24, ঢাকা। सोमवार तक कपास आयात पर लगाए गए अग्रिम कर और प्रति किलोग्राम सूत उत्पादन पर निर्धारित कर को वापस लेना होगा, अन्यथा बंदरगाह से कोई भी कपास की खेप रिलीज नहीं की जाएगी, ऐसा चेतावनी दी है व्यापारियों ने। सुबह बीटीएमआई द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये सभी मांगे रखी। व्यापारियों ने अपील की कि बांग्लादेश के टेक्सटाइल उद्योग को नष्ट करने के लिए भारत की दूरगामी योजना के जाल में न फंसा जाए। उन्होंने यह भी कहा कि यदि देश की सूत उद्योग बंद हो जाती है तो 1 साल के भीतर गारमेंट उद्योग पर ताला लग जाएगा। निर्यात उत्पाद के कच्चे माल के रूप में घोषित करके यदि सूत आयात किया जाता है तो सरकार को कोई शुल्क नहीं देना पड़ता, लेकिन अगर कोई देशी उद्यमी सूत का कच्चा माल आयात करता है तो उसे अग्रिम 2% आयकर देना होता है। इसके अलावा देश के अंदर सूत का उत्पादन करने पर भी प्रति किलो 5 रुपये कर देना पड़ता है। सरकारी राजस्व विभाग की टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर इस तरह की एंटी इंडस्ट्रियल टैक्स पॉलिसी के कारण व्यापारियों का मानना है कि इस क्षेत्र को बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। शनिवार को राजधानी के एक प्रतिष्ठित क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने संकटग्रस्त स्पिनिंग सेक्टर की विस्तृत स्थिति प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि सोमवार तक कपास आयात पर लगे 2% अग्रिम आयकर को सरकार को वापस लेना होगा, अन्यथा बंदरगाहों पर कपास का पहाड़ जमा हो जाएगा। मैं बैंक का ब्याज नहीं चुका पा रहा हूँ, मैं सिर्फ वेतन दे पा रहा हूँ। आप जो मुझसे एडवांस इनकम टैक्स ले रहे हैं, क्या उसे एडजस्ट करने की आपके पास कोई व्यवस्था है? पिछले 50 वर्षों में आपने जो एडवांस इनकम टैक्स लिया है, क्या आपने कभी उसे हमारे साथ एडजस्ट किया है? सोमवार तक इस फैसले को वापस लें, नहीं तो आप देखेंगे कि चिटगांव बंदरगाह पर कपास का ढेर लग जाएगा। आप उस कपास को रिलीज नहीं कर पाएंगे। व्यापारियों का आरोप है कि पिछले 5 वर्षों से कंपेटिटिव कंट्री भारत देश की स्पिनिंग इंडस्ट्री को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार भारत की मदद करना चाहती है या देश के उद्यमियों की, यह स्पष्ट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हालात नहीं सुधरे तो देश की सूत उद्योग को बंद होने में 2 महीने लगेंगे, लेकिन गारमेंट उद्योग को बंद होने में सिर्फ 1 साल लगेगा। उद्यमियों ने सरकार को यह भी आश्वस्त किया कि जब आय होगी तो टैक्स देने में कोई समस्या नहीं होगी। व्यापारियों का आरोप है कि पिछले 5 वर्षों से कंपेटिटिव कंट्री भारत देश की स्पिनिंग इंडस्ट्री को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार भारत की मदद करना चाहती है या देश के उद्यमियों की, यह स्पष्ट होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हालात नहीं सुधरे तो देश की सूत उद्योग को बंद होने में 2 महीने लगेंगे, लेकिन गारमेंट उद्योग को बंद होने में सिर्फ 1 साल लगेगा। उद्यमियों ने सरकार को यह भी आश्वस्त किया कि जब आय होगी तो टैक्स देने में कोई समस्या नहीं होगी। हर जगह से व्यापार करना ठीक नहीं, ये सरकार का मॉडल भी नहीं होना चाहिए। जैसे क्या आप स्वास्थ्य और शिक्षा से भी व्यापार करेंगे? हम सरकार के दुश्मन नहीं हैं, हम सहयोगी हैं।
अगर मुझे 2 पैसे का भी लाभ होता है तो उसे सरकार को देने में मेरी क्या परेशानी हो सकती है? बजट में कई मुद्दों पर चर्चा होने के बावजूद भी बजट का कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ऐसा व्यापारियों का आरोप है। কাজল আব্দুল্লাহ, সময় সংবাদ, ঢাকা। मतलब कितनी आसानी से ये लोग, मुझे तो लग रहा है कि ये सरकार की तरफ से इन लोगों को कहा गया है कि तुम लोग ऐसा करो। ये देखिएगा बाद में ये मुझे जो कॉटन पर जो टैक्स लगा रहे हैं, ये टैक्स हटा लेंगे। लेकिन मैसेज क्या किया? ये दोनों रिपोर्ट में इस बात पर बड़ी प्रमुखता से जोर दिया गया कि भारत इसके पीछे है। भारत स्पिनिंग मिल को नष्ट करना चाहता है, 5 साल से वो इसके लिए काम कर रहा है। क्या सबूत है इसका आप लोगों के पास? क्या सबूत है इस बात का? आप लोग उस सबूत को लेकर आइए। ये हवाई बातें मत करिए। ये मुझे लग रहा है ये मोहम्मद यूनुस गवर्नमेंट की चाल है कि देखो भारत हमारी इकोनॉमी तबाह करना चाहता है, भारत एंटी इंडिया और ज्यादा सेंटिमेंट्स पैदा करना चाहता है, इसलिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। अगर भारत आपकी स्पिनिंग मिल को तबाह करना चाहता है, किस तरीके से कर रहा है ये बताइए? किस तरीके से कर रहा है? मशीनें यूज करो भारत की, कॉटन यूज करो भारत का, और दोष उल्टा हम पर ही। बहुत भारी पड़ेगा कंगलुओं, बहुत भारी पड़ने वाला है ये, मत करो ये सब, बहुत भारी पड़ने वाला है तुम लोगों पर। अगर तुम्हारे मदरसे चाप वाली बुद्धि में ये बात नहीं घुस रही है तो आई एम सॉरी। चिल्लाते रहना, फिर चिल्लाते रहना, कोई रियायत नहीं मिलेगी, याद रखना। भारत से बिजली जा रही है ना, तब तुम्हारे यहां कर रहा है। पिछवाड़े में दम है तो अपनी बिजली क्यों नहीं पैदा कर लेते? भारत से कॉटन जा रहा है तो तुम्हारे यहां की मिलें चल रही हैं, खुद कॉटन क्यों नहीं पैदा कर लेते? या दूसरे देश से मंगा लो। नहीं, वो भी नहीं मंगाना। ये ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी कि तुम हमें धमकाओ भी और हम जी सर, नहीं सर, हाँ भेजते ना सर, करते ना सर, हम आपकी इंडस्ट्री को ग्रो कराएंगे सर। और तुम कह रहे हो बैंक से सूद, इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, ब्याज देना पड़ रहा है। अबे तो तुम तो इस्लामिक मुल्क टाइप में हो ना, तुम तो मुसलमान इस्लाम को मानते हो ना। सूद तो हराम है तुम्हारे यहां, क्यों सूद दे रहे हो? मना कर दो, हम नहीं देंगे सूद भाई, हम तो मुसलमान हैं और हम तो इस्लाम के अलावा और कोई चीज मानेंगे नहीं। तो कौन सा ये नियम मान रहे हो फिर? क्यों बैंक को इंटरेस्ट दे रहे हो? है औकात? तुम तो मुसलमान हो ना, तो है औकात तो मना कर दो कि हम सूद नहीं देंगे। सरकार भी तुम्हारी इस्लामिक है, बोलो कि ये कैसी बातें कर रहे हो, हम क्यों इंटरेस्ट दें? नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम लोग भी फर्जी मुसलमान हो, फेक। शाह से ज्यादा शाह के वफादार। तुम लोग भी कजन मैरिजेस कर करके ना, तुम लोग की भी बुद्धि खराब हो गई है, लो आईक्यू वाले हो गए हो। तुम लोग को समझ में नहीं आती बात कि क्या चल रही है। तुम वो बंदर हो जिसके हाथ में कुल्हाड़ी है और वो जिस पूंछ को किसी और का समझ रहा है, अपनी पूंछ काट रहे हो, अपना ही पैर काट रहे हो, अपनी गर्दन काट रहे हो। इसलिए दिमाग को थोड़ा बढ़ाओ, सोचो। और ये जो आरोप बांग्लादेशी मीडिया जो ये कह रही है ना, ये जो कराया गया है कि भारत इसके पीछे है, सबूत दे दो ना, भारत पीछे है, बता दो भारत पीछे है। हवा में भारत पीछे है, तुम्हारे गाल पर तमाचा पड़ा नहीं और तुम जाके कहते रहो मुझे भारत ने तमाचा मारा है, भारत ने तमाचा मारा है। सबूत तो दो, गाल पर निशान होगा, कुछ उखड़ा होगा, कोई तो सबूत होगा, किसी ने देखा हो, कोई तो सबूत होगा कि तमाचा पड़ा है तुम्हें। नहीं, वो तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन भारत ने मारा है। ये क्या बात हो गई? ये ठीक वही है लैंग्वेज जो पाकिस्तानी यूज करते हैं, भारत ने किया है जी, भारत ने किया है जी, भारत ने किया है जी। और कंगलुओं, तुम्हारी टेक्सटाइल मिले हैं या जो तुम्हारी स्पिनिंग मिले हैं, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा मोहम्मद यूनुस जिम्मेदार है और सिर्फ तुम्हारे लोग जिम्मेदार हैं। भारत जिम्मेदार नहीं है। भारत से क्या मतलब है उसको? भारत से क्या मतलब है? और तुम बात करते हो हमसे कंपटीशन की। जाकर पढ़ो ना यार, रेडीमेड सेक्टर हमारा क्या तुमसे छोटा है? या रेडीमेड सेक्टर में जो हमारा एक्सपोर्ट है वो तुमसे कम है? हमें क्या जरूरत है तुम जैसे छोटे मोटे 10-15 बिलियन डॉलर का बिजनेस करने वाले टेक्सटाइल में? औकात क्या है तुम्हारी यार हमारे सामने?
सही मायनों में बोलो, क्या औकात है तुम्हारी? चिल्लर टाइप के लोग हो यार तुम लोग। चिल्लर पैसों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता यार। चिल्लर के पीछे कौन भागता है? हम तो नहीं भागते चिल्लर के पीछे, तुम लोग भागते होगे। हमें क्या जरूरत है तुम्हारे खिलाफ साजिश करने की? हमने अगर दूसरों के खिलाफ साजिश की होती तो आज हम ग्रो नहीं कर रहे होते, आज हम भी तबाह हो गए होते तुम लोगों की तरह, पाकिस्तानियों की तरह जो सिर्फ साजिशें करते हैं, अपनी लाइन बड़ी नहीं करेंगे, दूसरे की लाइन छोटी करने के चक्कर में लगे रहेंगे। हम चाइना के खिलाफ साजिश नहीं करते, हमारा कंपटीशन हमसे है। हम ये नहीं कहते कि चाइना तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, चाइना साजिश कर, नहीं करते हम यार। करने दो साजिश। अगर हम मजबूत हैं, हमारे पास दिमाग है, तो हम उन साजिशों से निपट लेंगे, और हम निपट रहे हैं ना। हमारी टॉय इंडस्ट्री को देखो, चाइना से 100% करीब करीब इंपोर्ट था, टॉय इंडस्ट्री हमारी तबाह हो गई थी। आज वो दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर रही है खिलौने। चाइना ने हमारे खिलाफ साजिश करी, क्या हम डूब गए, टूट गए? नहीं, हमने दिमाग लगाया, हम उससे बाहर आए, और आज हम उससे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। हम ये नहीं कहने जा रहे कि देखो चाइना ने हमें तबाह करने की साजिश कर दी, तबाह कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। हम ये कभी नहीं कह रहे कि चाइना की इकोनॉमी को डुबाना है। पहले हम अपने आप को ठीक कर रहे हैं। हम अपने आप को, हमारी इकोनॉमी को ठीक करना है। पिछले साल हम जहां थे इस साल उससे आगे बढ़ेंगे। हमारा कंपटीशन अपने आप से, चाइना से नहीं है। और हम चाइना की लकीर छोटी नहीं करना चाहते, हम अपनी लकीर बड़ी करना चाहते हैं। सोच बदलो तब जाके बदलेगा। वैसे सोच बदलेगी नहीं, मदरसा में तो सोच बदलने की बात पढ़ाई कराई नहीं जाती ना। दोस्तों आप क्या कहते हैं? क्या ये बांग्लादेश की मीडिया जो कह रही है, या बांग्लादेश के जो ये मिल के मालिक जो हैं, ये लोग जो आरोप लगा रहे हैं भारत पर, क्या ये सही है? जवाब जरूर दीजिए कमेंट में। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,